अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज मेरा टॉपिक बहुत ही अजीब सा है ना कि भाई मैं जो है ना टीवी खोल के, मेरा अब टीवी देखने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता ना कि टीवी खोल के इतना डिप्रेशन हो रहा होता है। टीवी खोलो तो ख़बरें और होती हैं, इंटरनेट खोलो तो ख़बरें और होती हैं, और ऐसे दिमाग की जो है ना खिचड़ी पक जाती है कि बंदे को समझ भी नहीं आ रही होती कि अच्छा कहाँ हो रहा है और ठीक कहाँ हो रहा है और बुरा कहाँ हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है। तो मैं जो है ना टीवी देख रही होती हूँ तो इतनी अजीब अजीब गंदी गंदी खबरें आ रही होती है, और मैं जो है ना स्पेशल ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को मैं एक नसीहत कर सकूँ कि भाई टीवी देखना बिल्कुल घरों में बैन कर दें, और साथ अखबार घर में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। ये दो चीज़ें इतना डिप्रेशन देती हैं। बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना घरों में, वो बंद बैठे होते हैं ना, ज़ाहिर है बाहर तो वो आते जाते नहीं हैं, तो वो फिर सारी जो गंदी गंदी खबरें होती हैं ना, सारे वो अपने दिमाग में यही घुमाते रहते हैं कि फलाने घर में इतने चोर आ गए, फलाने लोगों का इतना जेवर लेके चले गए, इतने बंदे मार गए, इतने डाके पड़ गए, इतने लोग चले गए, लड़कियां जो है ना वो अगवा हो गई। पूरा टाइम घर के अंदर, जो आप नोट करें, जो बुजुर्ग अखबार पढ़ रहा होता है ना, और वो जो लोग टीवी देख रहे होते हैं, वो आप उनके पास जाके बैठ जाना, आपको साफ पता चलेगा कि ये जो है ना गंदी बात ही वो आपसे कर रहे होंगे कि बाहर ना निकलना, कोई पकड़ लेगा, क्या कहते हैं इसको, बच्चों को बाहर ना निकालना, कोई उठा लेगा, पठान आ जाएंगे, वो पकड़ लेंगे। हम तो बचपन में यही सुन रहे होते थे कि भाई बाहर निकलोगे ना पठान आ जाएगा, और आप ये यकीन करें मेरा दिमाग इतना अजीब हो जाता था जब मैं छोटी होती थी कि भाई जो है ना कोई भी बंदा, भाई कोई आपस में बात करोगा, मजाक करोगा ना, तो मेरे दिमाग में यही होता था ये पठान है और ये उठा के ले जाएगा, ये कोई बाजू काट देगा, ये हड्डी तोड़ देगा और फिर ये भीख मंगवाएगा। तो एक तो बच्चों के दिमागों में जो है ना, आप बच्चों के पास बैठे होते हैं तो उनके जो है ना इस दिमागों में इस तरह की बातें न डाला करें। बच्चे के दिमाग में बहुत जो है ना एक जो है ना डर और रहम बैठ जाता है, और बच्चा जो है ना कहीं का भी नहीं रहता, उसका सारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज़ीरो हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के घर में अखबारें आ रही होती हैं उनको आदत होती है पढ़ने की ना। हमारे घर में भी एक दो बुजुर्ग होते थे, वो इतनी अखबार पढ़ते थे, और उनके पास जब भी बैठते थे ना वो यही बात करते थे, घर में डाके पड़ गए, घर में चोर आ गए, बच्चे अगवा हो गए, लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं है, वो बसों पे मत जाओ, अकेले मत जाओ, कहीं भी ना करो, ये सांस भी ना लो। तो मेरा बीच बीच में ये हाल हो गया था कि जब मैं कहीं बाहर जाती थी ना, तो मैं अपने ध्यान मुँह पर रुमाल रख देती थी कि कोई मुझे अगवा ना कर ले, कोई मुझे मेरे ऊपर कोई स्प्रे ना कर दे, मुझे किडनैप ना कर दे, ये वाली चीज़ हो जाती है। फिर बंदा जो है ना साइको सा हो जाता है। तो अब अखबार खोलो तो क्या कहते हैं, टीवी खोलो तो वहाँ पे ये होता है कि नून लीग तरक्की कर रही है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। इंटरनेट खोलो तो उसमें आता है पाकिस्तान सिफर पे आया खड़ा है, उसकी कोई तरक्की नहीं। मतलब आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। तो मेरी बात करने का यही मतलब होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा होता है ना, हमारे जो दिमाग होता है वो उसके हिसाब से चल रहा होता है। हम अपने दिमाग को जिस तरह का पानी लगाएंगे, जिस तरह की इसकी बॉडी करेंगे, खाद देंगे, जिस तरह का इसमें बीज बोएंगे, इसने वैसे का वैसा दरख्त उगा देना है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह से इतनी नेगेटिविटी फैल गई है ना कि बंदा सांस लेना भी दुश्वार हो गया। ऐसा लगता है कि अब बाहर निकलेंगे और किडनैप हो जाएंगे, दरवाज़ा खुला होगा तो चोर आ जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ मतलब कि एक पक्की बात मान गई है। तो ज़िंदगी जो है ना वो इतनी पहले इतनी आसान नहीं है, मुश्किल से ज़िंदगी, और ऊपर से हम इस तरह के सोचे लेके बैठ जाते हैं तो सोचो हमारा क्या हाल होना है। तो ना बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं हमारे भाई, मतलब कि जानने वालों में भी ऐसे होता था कि घर में भाई सच मुच भी मेरी एक जानने वाली थी, वो अभी मतलब जब गलत होना होता ना, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तो वो उस वक्त जो है ना वो कुछ भी आपके काम नहीं आ रहा होता, बस अल्लाह को याद करें, अल्लाह से जो है ना बुरे वक्त से पनाह मांगे। अब वो रिक्शे में बैठी थी, वहाँ पर उसके साथ दो औरतें और बैठ गई। सबसे पहले तो आप कभी रिक्शे में जाएँ तो किसी को अपने साथ ना बैठने देना। तो वो बैठ गई, उन्होंने कहा जी तुम्हारी बालियाँ भी टेढ़ी हैं, सीधी कर दो। वो आगे उसने कह दिया कर दो, उन्होंने उसकी बालियाँ उतार ली। अब ये है कि सबसे पहले वो बात यह है कि आप रिक्शे में जा रहे हो, किसी को अंदर घुसने ना दो कि भाई जो है ना। फिर इस तरह पहले ये रिवाज था कि भाई जो है ना किसी को पता चल जाता है ना, पता नहीं अब शरीफ लोगों से ज़्यादा ही पता चल जाता है कि इसके पास कोई बैग में पैसे हैं या इसके पास कोई सोना है। औरतें गिरती हैं, दो चार कट्ठी ऊपर गिर जाएंगी और उसका पाउच निकाल लेंगी और हाय हाय मच जाती है। तो इस तरह के वाक़े होते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, बुरी चीज़ों वक्त से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। भाई बुरा वक्त तो भाई अल्लाह माफ़ करे, किसी पे भी आ सकता है। तो ज़िंदगी जो है ना वो इतनी आसान नहीं है। एक अजीब से मतलब कि चैप्टर खुल जाता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा डाके शाके पड़ते हैं ना, यहाँ तो आम सी बात है। तो कराची हो गया, लाहौर हो गया, और इसके अलावा मुल्तान हो गया, तो जो छोटे इलाके होते हैं उधर भी ये वाला रिवाज है तो सही, लेकिन जो है ना थोड़ा बेहतरी है। सारे एक दूसरे को जान रहे होते हैं, फिर बात जो है ना जंगल की आग की तरह फैल जाती है और लोग बड़े मुताहत होकर चल रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं यही कह रही थी कि भाई जो है ना एक तो दिमाग में नेगेटिविटी बहुत, हमारा माशरा है ही नेगेटिव।
नेगेटिव। अब मोबाइल खोलेंगे ना आप लोग तो उसमें भी इतनी फ़जूल ख़बरें आती हैं कि जिनका कोई वजूद ही पूरी दुनिया में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ज़िंदगी के अंदर जो है ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है, लेकिन हम देखें तो जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो आपके साथ कितना नेगेटिव हो रहा होता है, मुझे बताएं आप ज़रा, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं। खबरों वालों ने तो अब मिर्च मसाले लगा के आपको बताना होता है ना कि भाई हमारे यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जब हम घर से निकलते हैं तो हम तो भाई अल्लाह ताला को सोरते हैं, भाई अल्लाह ताला तू हमारा हाफिज़ है, मुहाफिज़ है, सब कुछ तू है, तू हमारी हिफाजत करी। अल्लाह ताला पे अंधा यकीन करके चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अच्छा ही हो रहा होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर जो है ना, दिमाग हमारा है ये सर एक बंदर की तरह होता है, नेगेटिविटी को ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिविटी इसको वैसे भी रास नहीं आती ना, तो गंदी गंदी बातें इसको ज़्यादा सूझ रही होती हैं। तो इस वजह से भाई जो है ना मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि भाई जो है ना जो चीज़ें आपके दिमाग का भरथा करती हैं उनको जो है ना अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकें और अच्छी बातें सोचें, अच्छा करें। तो हम लोगों के साथ सारा अच्छा हो रहा होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है तो हम उस नेगेटिव को इतना रोते हैं, इतना पीटते हैं, उसी को लेकर बैठे रहते हैं और ज़िंदगी का सारा सुख सवाद ख़त्म करके रख देते हैं। तो इस वजह से जो है ना ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है और ज़िंदगी हम जो है ना रो धो के गुजार रहे होते हैं। तो हमारे अपने जो है ना ज़िंदगी के अंदर ये तजर्बे हुए हैं कि भाई लोगों के घरों में चोरियाँ मैंने खुद होते देखी हैं। लोगों के से बाज़ार हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो एक दफ़ा जो है उन्होंने पर्स निकाल लिया था। अब गैंग पूरा होगा, अब उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आई थी, मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी। तो एक शॉप से मैं जूते ले रही थी तो वो वहाँ पे ना एक बच्चा आ गया, कोई 14-15 साल का, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो उसने ऐसे अफरा तफरी डाल दी ना, उसी चक्कर में उन्होंने मेरा पर्स निकाल लिया उसमें ना, कि मुझे अपनी पड़ गई और मेरा उसी टाइम मैं पैसे दे रही थी ना, वो पता नहीं कि नहीं छुपे बैठे होंगे, उनको पता था भाई अभी पैसे निकाल रही है। उसी टाइम जब मैंने जिप खोली है ना, उसी टाइम अंदर भाग गए और मैं उसको देख रही थी क्या हुआ, उन्होंने मेरा पर्स निकाल। ये पूरे ग्रुप हो रहे होते हैं ना, इस तरह होता भी है, ये नहीं है कि हम कोई गलत बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी में ऐसा होता भी है। लेकिन जो है ना इसके अलावा अगर हम देखें ना, हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, बड़े होते हैं, जिनको जो फारिग होते हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, जो घरों में सिर्फ अखबारें पढ़ रहे होते हैं और ख़बरें देख रहे होते हैं, आप लोग नोट करना कि उनके दिमाग जो है ना बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास करने को कुछ होता नहीं है ना, वो कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, भाई रोटी खाते हैं और ख़बरें सुनते हैं। तो फिर जिस तरह आप दिमाग को भाई बीज बोते हैं, जिस तरह उसको गोडी देते हैं, जिस तरह उसकी आप पानी देते हैं, उसी तरह का फिर आगे से उसके दिमाग में नशोनुमा भी तो वैसे ही पानी होती है ना। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। कोशिश करें कि भाई जो है ना बुज़ुर्गों को खुश रखें, और जब लोग बड़े हो जाते हैं ना उनको चाहिए कि वो अपनी कंपनी ना छोड़ें, आएँ जाएँ कहीं बैठें। तो आपने देखा होगा 50 साल के बाद, 60 साल के बाद तो दिमाग की ना धसियाँ उड़ने शुरू हो जाती हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ से खाएँगे, बिल कहाँ से देंगे। ऐसी बातें सोच के तो उनके दिमाग की दही बन जाती है। तो कोशिश किया करें कि भाई जो दिमाग को खुश रखने की कोशिश करें, अपने आप को जो है ना जो उसको अच्छा करने की कोशिश करें, पॉजिटिव बातें सोचें। माँ ज़ाहिर सी बात है, अब घर में जो है ना बिल के पैसे ना हो तो कौन पॉजिटिव होगा, बच्चे की फ़ीस नहीं होगी तो कौन पॉजिटिव होगा, तो घर के और 100 अखराजात होते हैं, किसी की दवाई नहीं हो तो कौन पॉजिटिव होगा। मतलब ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन बंदा क्या कर सकता है, बंदा मजबूर भी तो है ना। तो इस वजह से भाई बंदा अब जिन लोगों के मसले होते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो शादियों के बाद अपने खर्चे नहीं उठा सकते और वो ऐसे हो गए हैं जैसे किसी ने उनका खून निचोड़ लिया हो। मेरी ज़िंदगी में ऐसे भी लोग हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उनको ये सब करते हुए और ये होते हुए उनके साथ, कि भाई ज़िंदगी के जो अखराजात और मसाइल होते हैं वो इंसान को कहीं कभी नहीं छोड़ते। तो इस वजह से फिर जो है ना उनके मसाइल होते हैं तो फिर वो बीमार होते हैं, वो परेशान होते हैं और वो जो है ना अपनी ज़िंदगी को इंजॉय भी नहीं कर सक रहे होते हैं। तो घर वाले, मैं नहीं मानती कि किसी ख़ानदान के अंदर ना कोई ऐसा भी होता होगा कि जहाँ सिर्फ गरीब होते होंगे, अमीर भी होते हैं, लेकिन वो अपने ख़ानदान वालों पर तवज्जो भी नहीं दे रहे होते हैं, उनको जुत्ती की नोक पे रख रहे होते हैं। उनको यही होती है कि हमारी फूं फां बनी रहे, हम हमारी इज़्ज़त हो और ये ऊपर ना उठें ताकि हमारी इज़्ज़त कम ना हो जाए। ये ऊपर उठ जाएंगे तो हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी, लोगों की ये सोच होती है। और मैंने ये लोग बहुत अपनी ज़िंदगी के अंदर देख चुकी हूँ और मैं देख भी रही हूँ कि ऐसे होता है। बहरहाल आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि भाई जो है ना अपने बुज़ुर्गों का ख़्याल रखें, अपने दिमागों का ख़्याल रखें। सारी दुनिया में जो रहने की गेम है वो दिमागों से भी चल रही होती है। दिमाग अच्छा तो ज़िंदगी अच्छी, दिमाग पुरसकून है तो आप पुरसकून है, आपका घर भी खुश है, वरना तो कोई हाल भी नहीं है। ना किसी ने जनाब आपको पूछना है, ना आप लोग को किसी ने रोटी पानी पूछना है, ना बिल पूछना है, कितना किराया आ रहा है, कहाँ अखराजात पूरे